मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद राजपाल सैनी भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए गठबंधन के टिकट पे प्रबल दावेदार थे और टिकट मिला मिथिलेश पाल को। आज राजपाल सैनी जी के आवास पे बड़ी सभा का आयोजन किया गया। बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी यहाँ पहुँचे और राजपाल सैनी डट के आके आज खड़े हो गए हैं मिथिलेश पाल जी के साथ में। हमारे साथ मंत्री अनिल कुमार जी हैं। तो मंत्री जी, कैसे मनाया, कैसे समझाया? नहीं, परिवार में मनाने की ज़रूरत थोड़ी होती है भाई। राजपाल सैनी जी हमारे बड़े हैं, बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं और हमेशा बहुत कुछ सीखा भी है। और ये देखो, नेतृत्व का निर्णय होता है। ऐसा नहीं, कभी भी किसी पार्टी में, किसी दल में, किसी गठबंधन में कभी भी कोई एक व्यक्ति टिकट नहीं मांगता। टिकट मांगने वाले अनेक लोग होते हैं, सभी लोग जिम्मेदार होते हैं, सभी लोग मजबूत होते हैं, सभी समाज में अपना स्थान रखते हैं। लेकिन निर्णय हमेशा एक व्यक्ति के पक्ष में होता है और निर्णय मिथिलेश जी के पक्ष में हुआ और आदरणीय राजपाल सैनी जी का पूर्ण समर्थन। क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से कह रहे थे जी वो नाराज़ है, ये नाराज़ है, तो आप लोगों की बातों पर विराम लगाने के लिए आदरणीय राजपाल सैनी जी ने ये कार्यक्रम किया है। उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने क्षेत्र के लोगों को आज बुलाया और पूर्ण रूप से समर्थन पहले से ही था, लेकिन स्पष्ट रूप से मीडिया को दिखाने के लिए भाई देखो सब साथ हैं और पूरा समर्थन जो है उन्होंने दिया। आज पूरी टीम जो है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे, तमाम हर वर्ग का व्यक्ति था, हर समाज के व्यक्ति थे, तमाम सभी लोग जिम्मेदार थे और जो है पहले से जुटे हुए थे। लेकिन आज इन और जो है ऊर्जा के साथ जुटने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हम इस सीट को जीतेंगे। सब मीडिया के लोगों की भीड़ नहीं आया, समर्थक बुलाए गए, सबसे सलाह करी गई, मशवरा लिया गया, उसके बाद फैसला हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, फैसला मैंने कहा ना, फैसला नेतृत्व का होता है और हम लोग सब कार्यकर्ता हैं। आदरणीय चौधरी जैन जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसके पक्ष में निर्णय हो जाता है उसको हमें जिताना है। अच्छा, यहाँ जो आप मीटिंग के बाद काफ़ी लोग आप लोगों के संपर्क में भी आए और लोगों ने कहा भाई राजपाल सैनी के कद के हिसाब से उनका मान सम्मान सुनिश्चित हो। देखो, निश्चित रूप से देखो, जो जहाँ जिस दल में जिस नेता के साथ आप जुड़ते हो, ऐसा नहीं कि वो नेता सोचता नहीं, वो सबके विषय में सोचता है। आदरणीय राजपाल सैनी जी बड़े नेता हैं और नेतृत्व हमेशा जो है सही समय पे सही बात कदम उठाता है, तो निश्चित रूप से उन्हें पूरा सम्मान उनका है। एनडीए में भी है, राष्ट्रीय लोकदल में भी है, भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान है और हम तो उनके छोटे भाई हैं और निश्चित रूप से उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है नेता की सोच पर। ये सम्मान टिकट के रूप में क्यों नहीं मिलता? देखो, मैंने कहा ना, टिकट देखो सबको नहीं हो सकते हैं, टिकट सबको नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ा ही है। राजपाल सैनी जी पहले एमएलए भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हर चीज़ का समय होता है, समीकरण होता है। और वो देखो, नेता ने निर्णय के पीछे क्या कारण है उस पर ज़्यादा हमें जानना नहीं चाहिए, हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। तो राजपाल सैनी जी आज साथ आ खड़े हैं, मजबूती से उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो चुनाव पे कितना असर इस बात का पड़ने जा रहा है? राजपाल सैनी जी जिस दिन मिथिलेश पाल जी का टिकट हुआ उसी दिन से खड़े हैं और अगर राजपाल सैनी जी का टिकट होता तो मिथिलेश जी खड़ी होती, तो कोई फर्क नहीं है किसी बात का भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और हमारे अन्य साथी भी टिकट मांग रहे थे राष्ट्रीय लोकदल की पृष्ठभूमि से, वो भी सब लोग साथ खड़े हैं। वो नेता के आदेश का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। हमेशा नेता का आदेश से और उनके आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें नेता के आदेश को निर्देश मानते हुए हमें उनका जो है पालन करना चाहिए। और अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है सभी समाज को साथ लेकर हम इस सीट को भारी मतों से जिताकर उनकी झोली में डालने का काम करें। अच्छा, कल आपके ही गठबंधन के साथी है पूर्व विधायक विक्रम सैनी जी, उन्होंने सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा के ससुर कादिर राणा जी को लेकर बयान दिया है। क्या कहना चाहेंगे उस बयान पे? अब बयान देखो, विक्रम जी ने बयान दिया है, देखा मैंने भी है। अब उन्होंने जो बयान दिया है, अब मैं उस पर क्या कहूँ? मुझे साथी बयान दे रहे हैं, या तो तस्दीक करो या डिनाई करो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ना मैं उसको डिनाई कर सकता, ना तस्दीक कर सकता। जो बयान दिया विक्रम जी ने दिया, आपको टिका टिप्पणी बयान उनसे ही लेना चाहिए। आपका कोई कमेंट नहीं? नहीं, मेरा क्या कमेंट होगा, मेरा कोई कमेंट नहीं। जो प्रोग्राम था यहाँ सैनी समाज से राजपाल सैनी जी के यहाँ, किस तरीके का प्रोग्राम था? क्या किसी तरीके की कोई नाराजगी जो दूर करने के लिए आए, क्योंकि टिकट के दावेदार में भी? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ और यहाँ पर आए सभी उपस्थित सर समाज के लोग,
सैनी समाज ज़्यादा थे, वो बात सही है, लेकिन संबंध तो हर समाज में होते हैं। चुनाव एक समाज से नहीं जीत जाता, हाँ, सभी समाज के लोग वोट देते हैं तभी चुनाव जीता जाता है। तो यहाँ सभी समाज के लोग थे, कोई नाराजगी नहीं है। वो तो एक ही ये था कि भाई इकट्ठा प्रोग्राम हो जाए हम्म। और अपना सब अपने काम पे लग जाए। फिलहाल चुनाव अगर देखा जाए तो कैसा चल रहा है? किस चुनाव तरीके तो की अच्छा स्थिति है? चल रहा है। टक्कर इस समय किसके सामने दिखाई देती है? देखिए, टक्कर का तो ये है, जनता का निर्णय है। और बाकी तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब लोगों में उत्साह की लहर है, गरीब लोगों में और जो सभी लोग हैं, सर्व समाज के लोगों में एक लहर है, उत्साह है। ये टिकट आम जनता का टिकट है और टिकट देने का तो जयंत चौधरी जी का अधिकार था, लेकिन वोट देने का जो मामला है वो जनता का है। जनता खुश है और जनता एक तरफा वोट देगी। सुम्बुल राणा आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी से, उनके जो ससुर साहब हैं कादिर राणा, उन जी। पर आपराधिक मुकदमे भी हैं। कल आपके प्रोग्राम में जो पूर्व विधायक हैं जी, जी। उन्होंने भी इस बार का जिक्र किया है। क्या कहेंगे, कुछ असर इस चीज़ का उन पर पड़ेगा? ऐसा देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, किसी पे दंगे मुकदमा का आरोप है, भी उन पर है। अब कुछ भी है वो तो आप सबको पता ही है, उसके बारे में मैं क्या कहूँगी। जिस पे मुकदमा है तो वो जो भुगतेंगे वो भुगतेंगे। देखो ठीक है, तो अब वो क्या है, मुकदमे हैं उनके ऊपर या वो कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, वो उनका मैटर है, वो क्या मेरा जनता मैटर नहीं है। एक्सेप्ट करेगी ऐसे? अब वो तो जनता का निर्णय है, क्या करे जनता वो तो कल की बात है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। आपका एक चुनावी बैनर वायरल हो रहा है जिसमें मंत्री संजीव बालियान और कपिल देव के चेहरे गए थे। यही शहर में एक बैठक हुई थी, जी, बैनर से एक बैठक हुई थी, लेकिन वो लोक दल के बूथ कमेटी की और कार्यकर्ताओं की बैठक थी। भाजपा के जिला अध्यक्ष का फोटो था उस पर, मोदी योगी जी का भी फोटो नहीं नहीं, अध्यक्ष का तो शायद नहीं था, लेकिन मोदी जी योगी जी का फोटो था, बाकी किसी का फोटो नहीं था। वो उन्होंने अलग से अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, वो सामूहिक बैठक नहीं थी और ना कोई विवाद है ना कुछ है उसमें। आप इस बात को इशू ना बनाए, मेरा आप सभी से यही निवेदन है। ठीक है। हाँ मैं भी तो बोला हूँ, मैं कोई बात नहीं, बात नहीं करती, कोई बात नहीं। अरे मुझे आपका आशीर्वाद था, बस वो आशीर्वाद मेरे पास है। अगर मुझे कहीं मुसीबत आ गई तो मुझे बता, जहाँ मुझे बता तुम धार मत कर दो। अब मैं आग्रह करूंगा अपने छोटे भाई, आपके समाज के, गरीब समाज के, वंचित समाज के, जिन्होंने बहुत दुख झेला, सामाजिक दुख भी और वैसे भी, वे हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आपको संबोधित करें। उन सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि अभी हमारे सांसद जी ने बताया कि मैं भी टिकट की लाइन में था, तो ये बात सच है कि ये भी टिकट की लाइन में थे। तो बड़ी तादाद में आज राज्यपाल सैनी के समर्थक उनके आवास पर जुटे हैं और खुलकर उन्होंने ऐलान कर दिया है मिथिलेश पाल के समर्थन का। अब इस समर्थन का चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 13 नवंबर को जब वोट पड़ेगी और 23 नवंबर को जब वोट खुलेगी तो पता चलेगा।